अंतरिक्ष रहस्यों से भरा पड़ा है और इस रहस्यमय दुनिया के बारे में हर कोई जानने की इच्छा रखता है। दिन के समय आसमान का नीला रंग और रात को दिखाई देने वाले तारे और चंद्रमा सबका मन लुभा लेते हैं। मन करता है हम अभी उड़ के अंतरिक्ष में पहुंच जाएं, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ऐसा संभव नहीं है। हम टीवी और इंटरनेट के माध्यम से ही अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अंतरिक्ष से जुड़े 10 मजेदार रोचक तथ्य शेयर करूंगा जो अंतरिक्ष के रहस्य समझने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं स्पेस फैक्ट्स इन हिंदी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, अंतरिक्ष पूरी तरह से चुपचाप है। ध्वनि तरंगों को ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, जबकि अंतरिक्ष के खालीपन में वायुमंडल नहीं है। वहां तारों के बीच का क्षेत्र हमेशा साइलेंट रहता है। इसलिए दुनिया में वायुमंडल और हवा के दबाव से ध्वनि की तरंगें ट्रैवल करती हैं, जिसकी वजह से धरती और दूसरे प्लैनेट्स पर हमेशा शोर रहता है। नंबर 2, ब्रह्मांड में तारों की संख्या को गिना नहीं जा सकता। ब्रह्मांड में तारों की संख्या का अनुमान लगाना बेहद कठिन है। फिलहाल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में तारों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है और फिर उसे ब्रह्मांड में अनुमान लगाई गई गैलेक्सीज की संख्या से गुणा किया जाता है। इस पूरे गणित के बाद नासा पूरे विश्वास के साथ कहता है कि ब्रह्मांड में असंख्य अगणनीय तारे मौजूद हैं, मतलब इन्हें गिना जाना नामुमकिन है। एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा की गई स्टडी में 70 सेक्सटिलियन तारों का अनुमान लगाया गया है। नंबर 3, चांद पर अपोलो अंतरिक्ष यात्री के फुटप्रिंट्स शायद कम से कम 100 मिलियन सालों तक मौजूद रहेंगे। चूंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है, वहां हवा और पानी भी नहीं है, इसलिए अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के निशानों को चांद से मिटाया या धोया नहीं जा सकता। इसका मतलब वहां उनके फुटप्रिंट्स, रोवर प्रिंट्स, स्पेसशिप प्रिंट्स और डिस्कार्डेड मटेरियल्स लंबे समय तक मौजूद रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे। चांद का भी एक गतिशील वातावरण है, वहाँ निरंतर सूक्ष्म उल्का पिंडों की बौछार होती रहती है। इसका मतलब चांद पर धीरे धीरे कटाव चलता रहता है। नंबर 4, अगर एक ही धातु के 2 टुकड़ों को अंतरिक्ष में टच करवाया जाए तो वो हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इस अद्भुत प्रभाव को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु के इंडिविजुअल टुकड़ों के एटम्स को नहीं पता होता है कि वो धातु के अलग टुकड़े हैं, इसलिए वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा धरती पर नहीं होता क्योंकि यहाँ हवा और पानी टुकड़ों को अलग कर देते हैं। नंबर 5, शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी पर 1 साल से लंबा होता है। शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर बहुत ही धीमी गति से घूमता है, जो एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने में पृथ्वी के करीब 243 दिन के बराबर समय लेता है, जबकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में शुक्र ग्रह पृथ्वी के 226 दिन के बराबर समय लेता है, जो अपने आप में काफी मजेदार बात लगती है। और सूर्य प्रत्येक 117 पृथ्वी दिन के बाद उदय होता है, जिसका मतलब एक साल में सूर्य केवल 2 बार ही उदय होता है, जो तकनीकी तौर पर एक ही दिन में होता है, क्योंकि शुक्र भी क्लॉकवाइज घूमता है, जहाँ सूर्य पश्चिम में उदय होगा और पूर्व में अस्त होगा। नंबर 6, बृहस्पति का रेड स्पॉट सिकुड़ रहा है। पिछले कुछ दशकों से बृहस्पति का फेमस रेड स्पॉट सिकुड़ रहा है। पहले ये स्पॉट इतना विशाल कताई तूफान था कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती थी, लेकिन अब ये सिकुड़कर इतना छोटा हो गया कि इसमें केवल एक ही पृथ्वी समा सकती है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि चौड़ाई में ये तूफान सिकुड़ रहा है, जबकि लंबाई में बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। नंबर 7, शुक्र पर तेज हवाएं चलती हैं। शुक्र को नारकीय ग्रह भी कहा जाता है, अर्थात नर्क के समान, क्योंकि इसकी सतह पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और उच्च दबाव वाला वातावरण है। 1970 के दशक में सोवियत यूनियन द्वारा भेजे गए 10 हैवी शील्डेड वेनेरा अंतरिक्ष यान इसकी सतह पर कुछ ही मिनट के लिए टिक सके थे, लेकिन इसकी सतह के ऊपर का वातावरण काफी अजीब है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी ऊपरी हवा ग्रह के घूमने की तुलना में 50 गुना अधिक तेज है। यूरोपियन वीनस एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट, जिसने 2006 से 2014 तक शुक्र की परिक्रमा की, उसने लंबे समय तक हवा को ट्रैक किया और इसमें होने वाले बदलावों का पता लगाया। साथ ही ये भी पता चला कि तूफानी ताकत वाली हवाएं समय के साथ और भी मजबूत होती जाती हैं। नंबर 8, अंतरिक्ष में है शराब का बादल। यह सुनकर शराबियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि अंतरिक्ष में भी शराब का बादल है। अंतरिक्ष में एक्विला नाम के एक तारामंडल में एथिल अल्कोहल का एक विशाल बादल मौजूद है। यह साधारण बादलों की तरह नहीं है, इसका आकार इतना बड़ा है कि हमारी कल्पना में भी फिट नहीं बैठेगा। ये बादल हमारे सौरमंडल से 1000 गुना बड़ा है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष की है, अर्थात यहाँ प्रकाश को भी पहुंचने में करीब 10,000 साल लग जाएंगे। नंबर 9, अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह मौजूद है जहाँ कांच की बारिश होती है। यह सुनने में काफी डरावना लगता है, लेकिन सच है। अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह भी मौजूद है जहाँ कांच की वर्षा होती है। यह बिल्कुल नर्क जैसा प्रतीत होता है, जहाँ चारों तरफ कांच ही कांच गिर रहे होते हैं। HD 189733b से जाना जाने वाला यह ग्रह हमारी धरती से 63 प्रकाश वर्ष दूर है।
यहाँ चलने वाली हवाओं की रफ्तार काफी तेज होती है और 8700 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यह धरती पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज है। इस ग्रह पर होने वाली कांच की बारिश का कारण सिलिका से बना वायुमंडल है। सिलिका देखने में कांच जैसा पदार्थ प्रतीत होता है। इस ग्रह के वायुमंडल में सिलिका के बादल बनते हैं और बरसने पर यह सिलिका ठंडा होकर कांच के रूप में गिरता है। इसकी रफ्तार गोली की रफ्तार से भी तेज होती है। नंबर 10, स्ट्रॉबेरी की तरह महकता है अंतरिक्ष। जब भी हम अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में यही ख्याल आता है कि अंतरिक्ष में सब दिखाई कैसे देता है और आवाज कैसे आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अंतरिक्ष में गंध कैसी आती है? वहां बदबू आती है या खुशबू? स्पेस में कोई भी अंतरिक्ष यात्री अपना स्पेस सूट नहीं उतारता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वापस आने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। ऐसे में अंतरिक्ष की गंध को वहां कोई महसूस नहीं कर सकता। हमें अंतरिक्ष की गंध का पता केवल अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट और उनके औजारों से ही पता चल सकता है। इन्हीं स्पेस सूट की जांच करके अंतरिक्ष की गंध का पता लगाया जाता है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च से पता लगाया कि हमारी आकाशगंगा का केंद्र स्ट्रॉबेरी की तरह महकता है। मतलब अंतरिक्ष की खुशबू बिल्कुल किसी बेरी की तरह होती है। इसके पीछे की वजह आकाशगंगा के केंद्र में बनने वाली एथिल फॉर्मेट है, जो बेरी के अंदर भी पाई जाती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।